हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में टॉपिक चल रहा था एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल एन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख रहे थे ई पी फैक्टोरियल एन। बात समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे में E2 फैक्टोरियल 100 कितना हुआ था? फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या कितनी थी? शायद 97 था, 97। फिर था E3 फैक्टोरियल 100 कितना था? 48। ठीक है, उसके बाद निकाले थे E5 फैक्टोरियल 100, यह था 24। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला है प्राइम नंबर के लिए, ये जो फॉर्मूला है प्राइम नंबर के लिए है। अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल दे, ठीक है, कि करवाए भी थे E6 फैक्टोरियल 100 बताइए, E6 फैक्टोरियल 100, यानी कि फैक्टोरियल 100 में कितने 6 हैं। ठीक है, तो बताए थे कि सबसे पहले इसको क्या कर दो। अच्छा, यहाँ से हम क्या समझाने की कोशिश किए थे कि जैसे जैसे प्राइम बढ़ते जाएगा उसकी संख्या क्या होगी? कम होते जाएगी। 1 से लेकर 100 तक में जितना 2 होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा प्राइम होगा? 2। उससे कम कौन होगा? 3। ठीक है, उससे कम कौन होगा? 5। उससे कम कौन होगा? 7। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा प्राइम लोगे वो उतना ही गैप इन के बाद मिलेगा। ठीक है, अगर हम ले ले E1100, ठीक है, तो पहला तो 11 मिलेगा, दूसरा का जो 11 है वो कब मिलेगा? 22 में, बीच में फिर से 11 का गैप आएगा, फिर कब मिलेगा? 33 में। बस समझ में आ रहा है? तो 10 को भी नहीं 9 को आ पाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ पाएगा? 9। और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? ईपी फैक्टोरियल, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इसको नाम दिए थे n बाई पी स्क्वायर n बाई पी क्यू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर इसका निकालना चाहें E11 फैक्टोरियल 100, 100 अपॉन 11 अपॉन 100 अपॉन 11 का स्क्वायर, तो जैसे ही डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया वहाँ से छोड़ देते हैं, क्योंकि सबका वैल्यू क्या हो गया? 0। और ये कितना हो गया? 9 पॉइंट समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर रहे थे कंपोजिट नंबर्स का निकालने के लिए, जैसे में 6 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ये सब के सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी कि अगर हमको 6 बनाना है तो हमको 2 और 3 का जरूरत पड़ेगा। तो हम देख लेंगे कि मेरे पास फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 100, इसमें जो है E2 फैक्टोरियल 100 का वैल्यू कितना है? 97। और यहाँ पर कितना है? E3 फैक्टोरियल 100 का वैल्यू कितना है? 48। तो अगर हमको 6 बनाना है तो कितना 6 बना पाएंगे? 48 ही ना बना पाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा? 3 जो है खत्म हो गया। जब 3 खत्म हो गया तब 6 बनेगा नहीं, तो जितना 3 रहेगा, जितना 3 रहेगा उतना ही 6 बनेगा। कोई दिक्कत? यानी कि लिख सकते हैं E6 फैक्टोरियल 100 इक्वल्स टू E3 फैक्टोरियल 100। कोई दिक्कत? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू? 48। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिएगा, मान लीजिए कि हम बनाना चाहते हैं कि इसमें कितने 10 हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि हाउ मेनी जीरोज आर द एंड ऑफ दिस नंबर। कोई अगर संख्या हम लिख दें, फैक्टोरियल 100 है, ठीक है, तो उसके लास्ट में कितने जीरोज होंगे? क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ठीक है, अब इसको इरेज करें, ध्यान रखना बाबू। क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन में फैक्टोरियल 100 में ही, हाउ मैनी जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। यानी कि फैक्टोरियल 100 को अगर मल्टीप्लाई करते 1 से लेकर 100 तक के नंबर को, तो लास्ट में कितने जीरोज रहेंगे? बस समझ आ रहा है? तो बोले जीरोज का मतलब समझ लेते हैं। मान लो कि हम ऐसे कहीं लिखे हुए हैं 248000000।
सपोज करो, एक जीरो का मतलब क्या होता है, एक 10, 1 10, दो जीरो का मतलब 2 10। अरे ये जो जीरो है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 3 6 3 3 6। जितना जीरो रहेगा, जीरो किससे बनता है, 10 से। कोई पूछ रहा है कि इसके लास्ट में कितने जीरो है, तो इनडायरेक्ट वे में क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने 10 है, इसमें कितने 10 है, 6 जीरो है तो 6 10 है। बस सुना रहा है, बस सुना रहा। अब हम इसमें पूछ रहे हैं बताइए कितने जीरोज हैं, तो हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कितने 10 हैं। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज एट द फैक्टोरियल 100 E10 लिख सकते हैं। 10 किससे बनता है लेकिन, 2 और 5 से, ठीक है। अब 2 की संख्या ज्यादा रहेगी, 5 की संख्या कम, ठीक है। 5 की संख्या कितनी थी हमारे पास, 24, तो यानी कि ये इक्वल हो जाएगा E5 फैक्टोरियल 100 के, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 24। यानी कि फैक्टोरियल 100 को अगर पूरा प्रोडक्ट करके लिख दीजिएगा तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, 24 जीरोज मिलेंगे। बात सुनना रहा है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। जीरोज को क्वेश्चन खूब पूछता है, कितने जीरोज हैं, ठीक है। अब जो है एक आध क्वेश्चन उसमें आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको आप खोलिएगा तो अंतिम में तो इस 24 को जीरो आएगा। पहला नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 24 को तो जीरो होगा, 25वां क्या होगा। क्वेश्चन बन सकता है ना, कोई दिक्कत, सुन में रहा है। तो उस क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम पर और एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हुआ, चलो इधर देखो। उधर जाने से पहले कहीं कि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट भी पूछ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में जो भी पढ़ रही है नंबर सिस्टम के अंदर में आता है, और नंबर सिस्टम कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। जितना आप मैथ पढ़ते हैं सबको मिला करके जो टॉपिक बन जाएगा क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा। नंबर से रिलेटेड जो भी काम है, कितने जीरो हैं, कितने 5 हैं, यूनिट डिजिट क्या है, टेंस डिजिट क्या है, ठीक है। जरा यूनिट डिजिट पर जरा हम लोग काम करते हैं, इधर देखना। यूनिट डिजिट का क्या मतलब है, मान लो का नंबर लिख दे 2 4 3 7 8 9। यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया, यहां से बच्चों ने पढ़ा होगा ना, यूनिट, टेंथ, 100, 1000 प्लेस वैल्यू में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिट प्लेस, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। ये तुम्हारा क्या हो गया, टेंथ डिजिट, कोई दिक्कत। यहां पर क्या हो गया, 100 प्लेस का डिजिट, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या है, तो तुम्हारा जवाब क्या आता, 9, यही ना आता, ठीक है। थोड़ा सा भी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ही इस चीज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। यहाँ देखना, ये सब क्वेश्चन परेशान करते रहेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा आइडिया देते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे इस पर डेवलपमेंट होते रहेगा। यहाँ पर देखना। अच्छा, रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन करे तो उसमें डाउट है क्या, ठीक, और उस पर क्वेश्चन जो है बनवाया जाएगा। थोड़ा सा यूनिट डिजिट का भी देख लेते हैं और रिमाइंडर का भी देख लेते हैं। हाँ, चलो इधर देखना। बाबू इधर रखना। मान लो कि हम दे देते हैं 2 टू द पावर, ठीक है, सपोज करो 10, 2 टू द पावर 10। बोल रहे कि मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है, जो भी कुछ नंबर बने, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद नंबर 224 बनेगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। ये तो 10 दिए थे, क्या दिए थे हम, 10। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है हम 2 टू द पावर क्या देते हैं, 1000, तब बोले यूनिट डिजिट निकालो, तब तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जरा यहां देखिएगा,
यहाँ पर जो सबसे पहले जो सीखने वाली बात है, ठीक है, हम लोग सीख लेते हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। जो देखना इधर क्या है, टॉपिक का नाम है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। एकदम एग्जाम में जेडब्ल्यू मेंस में भी उसी दिन हम लोग देख रहे थे, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन जो है घुसा दे रहा है, एक दो क्वेश्चन दे रहा है। तो क्या करते हैं, पहले इसको भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। साइक्लिसिटी क्या है, जरा इधर देखना। यहाँ देखो, कुछ नंबर ऐसे हैं, ठीक है, जिनको उनसे मल्टीप्लाई करोगे, समझ रहा है ना, तो उसी डिजिट पे खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, ठीक है। 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आ गया, 4, ये नहीं। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, क्या है 3 पे खत्म हुआ, नहीं। 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4, क्या ये 4 पे खत्म हुआ, ये भी मेरे काम का नहीं है। 5 इंटू 5 25, क्या 5 पे खत्म हुआ, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है। उसके बाद 6 इंटू 6, ये भी मेरे काम का है, ठीक है। 7 इंटू 7 नहीं होगा, 8 इंटू 8 नहीं होगा, 9 इंटू 9 नहीं होगा, ठीक है। 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। 11 पर अब जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि कुछ डिजिट ऐसे हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाते हैं। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब जरा देखना, जैसे में अब हम तुमको बोलें 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, मान लो कि हम देते हैं यहां पर भी 20 टाइम्स देते हैं, या फिर 21 टाइम्स देते हैं। सपोज करो 21 टाइम्स, देखना कैसे यूज करता है। 9 9 जा 81, 9 9 जा, अगर हम दो का पेयर बनाए तो 20 तक जाते जाते पेयर बनते रहेगा, और हर एक पेयर का वैल्यू कितना हो रहा है, 81। अच्छा, अब जरा तुम खुद से सोचो, ये 81 और 81 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई क्या आएगा लास्ट डिजिट, 1। हम सिर्फ लास्ट डिजिट में इंटरेस्टेड है। फिर उसके बाद ये जितना भी पेयर है, जितना भी पेयर बना 20 तक जो पेयर बना, उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 1, क्योंकि ये 81 है 1 पे खत्म हो रहा है, ये भी 81 है 1 पे खत्म हो रहा है, जितने भी 1 पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन कहां पे खत्म होगा, 1 ही पर। तो हमको पता चल गया कि जो 80 को टर्म जो होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन कहां पे खत्म होगा, 1 पर। हमको पूरा नंबर नहीं पता चला, हमको इतना पता चला है 9 को अगर 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लास्ट डिजिट 1 मिलेगा, आगे क्या होगा हमको कुछ नहीं पता है, अब मतलब ही नहीं है। अभी भी मेरे पास एक 9 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल कितना लिए थे 21 टाइम्स, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई कर दिए तो लास्ट में एक और मल्टीप्लाई हो गई इसमें, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। यानी कि जो पूरा जो प्रोडक्ट है कहां पे खत्म होगा, एक ऐसे नंबर पे खत्म होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। बस समझ में आ रहा है। कोई पूछ सकता है कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा, 9। ये किसके हेल्प से किए, वैसे नंबर की हेल्प से किए जो कि खुद ही पर खत्म होते हैं। बस समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, याद रखना। ठीक है, देखना चाहिए। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए बोले हैं, 103 बार। अच्छा, हमारे पास जो काम के जो नंबर हैं कौन कौन है, 1 है, 5 है, 6 है, 10 है, ठीक है, 7 नहीं है। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां आप देखो 8 8 जा 64, फिर इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आया है, यानी मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया,
16 6 आ गया ना, यानी कि इसका 4 को पेयर लेंगे तो मेरा काम का चीज मिलेगा। इन चारों को लेंगे तो हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है कि या तो 1 पे, नहीं तो 5 पर, नहीं तो 6 पर। 10 वाला नहीं आता है, ठीक है। 1 या 5 या 6 पर मिल गया ना। जब 4 नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कहाँ पे खत्म हो रहा है वो? 6 पर। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहां से पता चल गया कि हर एक 4 का पेयर 6 पे खत्म होगा, और वैसे वैसे 4 का पेयर कितने बनेंगे? 100 तक 25 को पेयर बनेगा। टोटल 103 नंबर लिए हैं, तो उसमें से 4 का पेयर बनते हुए 25 तक जो है 6 6 6 आएगा। लास्ट में 3 नंबर बचे हुए हैं, कौन? 8 इंटू 8 इंटू 8। समझ आ रहा है? तो तुम खुद से सोचो, अब जो है 1 से लेके 100 तक का जो प्रोडक्ट होगा वो किस पर खत्म हो जाएगा? 6 पर। कोई दिक्कत? लास्ट के जो 3 8 बचे हुए हैं, 8 8 64, कहाँ खत्म हुआ? 4 पर। 4 8 32, 4 8 जा 32, कहाँ खत्म हुआ? 2 पर। ये जो नंबर है कहाँ खत्म हो रहा है? 2 पर। हमको बाकी सब नंबर से मतलब ही नहीं है। ये नंबर कहाँ खत्म हो रहा है? 6 पर। तीन दोनों का जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा कहाँ पे खत्म होगा? 6 2 जा 12 पर। कोई दिक्कत है? यानी कि इतना जो नंबर है 6 2 जा 12, वो नहीं, किस पर खत्म होगा? 2 पर। बस समझ आ गया? यानी कि अगर पूरे कोई मल्टीप्लाई करते हो तो कहाँ पे खत्म होगा? 2 पर। बाकी सब नंबर हमको नहीं पता है। कोई दिक्कत? ठीक है। तब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, किसका कितना पेयर लेना है, जैसे मैं यहां पर किया 9 का, तो 9 का कितना पेयर लेना पड़ा? 2 का। 9 का कितना पेयर लेना पड़ा? 2 का। 8 का कितना पेयर लेना पड़ा? 4 का। ठीक है, इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसको क्या नाम देते हैं? साइक्लिसिटी। 8 का साइक्लिसिटी कितना है? 4। क्योंकि साइक्लिसिटी का मतलब कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, या तो 1 पे खत्म हो जाए, नहीं तो 5 पर, नहीं तो 6 पर। साइक्लिसिटी का यही मतलब है। कोई दिक्कत? पता चल गया? ठीक है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे तो देखिएगा 1 का साइक्लिसिटी बताइए, तो 1 ही हो जाएगा। 1 का साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा? साइक्लिसिटी ऑफ 1, ये तो 1 ही हो जाएगा। 1 का, 5 का और 6 का साइक्लिसिटी 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? साइक्लिसिटी ऑफ 2, हाँ, 2 2 गुना 2 4 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, 8 2 जा 16, 6 मिल गया। हमको बस यही खोजना है कि कहां पर 1 5 और 6 आ जाए। ठीक है, तो 2 का साइक्लिसिटी कितना हो गया? 2 का साइक्लिसिटी कितना हो गया? 4। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं, क्या आया? 6 आ गया। यानी कि 2 का कितना कितना पेयर लेना पड़ेगा? 4। जितना पेयर आप लेने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, जितना का ग्रुप बनाने के लिए बोल रहे हैं, वही उसका क्या है? साइक्लिसिटी है। बस सुन रहा है? जरा 3 का सोचना। 3 का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 1 पे खत्म हो गया 4। ठीक है। 4 का सोचना। 2, ठीक है, 16 आ गया, और 6 पे खत्म हो रहा, तो उसका साइक्लिसिटी क्या हो गया? 2। क्लियर है ये सब? ठीक है। 5 का तो 1 ही हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? वो पता है कि वहीं पर खत्म ही होगा। ठीक है। 6 का 1, 7 का जरा सोचो। 7 7 जा 49, फिर 2 को पेयर बनाएगा 49, 9 9 जा 81, 4। 8 का 8 का साइक्लिसिटी 4 ना, 6 पे तो खत्म होगा। 9 का 10 की सबको जरूरत ही नहीं है। यहां पे देखिए
क्या रिजल्ट निकला, यहां देखना बाबू। साइक्लिसिटी या तो जो 1 होगा तो किसके किसके होंगे, 1, 5, 6 के। 2 किसका साइक्लिसिटी होगा, 4 का और 9 का। बाकी जितने भी नंबर हैं उनका साइक्लिसिटी क्या होगा, 4 होगा। ये तो याद हो गया ना। ये 1, 5, 6 का 1, 5, 6 का कितना होगा 1, 4, 9 का कितना होगा 2, 4 और 9 का कितना होगा 2। बाकी कौन कौन बच गए, ठीक है। 4 साइक्लिसिटी वाले, अरे बकलोल, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। समझ में आ गया। नंबर का कम से कम साइक्लिसिटी दिमाग में रहेगा, ठीक है। कोई पूछ देगा 8 का साइक्लिसिटी बताओ, तो बस वही सोचना है कितना पेयर लेना है। 8 इंटू 8 64, 4 पे खत्म हो गया। फिर 8 इंटू 8 64, 4 पे खत्म हो गया। 4 4 जा 16, टोटल कितने 8 लेना पड़ा, 4। 8 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 4। 2 साइक्लिसिटी वाले पास 2 हैं, 4 और 9। 2 साइक्लिसिटी वाले को कितने हैं, 4 और 9, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर में, ऐसे दिमाग में रख लो। 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, इसलिए इसका साइक्लिसिटी क्या हो गया, 2 ही रहा। कोई दिक्कत, सुन में रहा है। अच्छा, अब जरा देखना क्वेश्चन जो इस पर जो ऐसे देगा, ये सब फाउंडेशन है। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने में सब बहुत काम आता है। बाइनोमियल में भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। यहां पर देखो, देखना इधर 1, 2, 3 टू द पावर, ठीक है, मान लो कि देते हैं 4, 3, 7, रैंडम दे दिए, ठीक है, इंटू 365, 365 नहीं देते हैं, 4 देते हैं, टू द पावर 108, ठीक है, इंटू 1927 टू द पावर 543 दे दी। यहां पर देखो, कोई पूछ देगा इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट। अब सोचना ही नहीं है, तुमको पता है कि ये जो एक नंबर है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, 3 है, और 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4। 3 का साइक्लिसिटी कितना होगा 4, यानी कि 4 को 3 तो मिल करके क्या बनाएंगे 1, ठीक है। 4 को 3 मिलकर क्या बनाएंगे 1। और ऐसे ऐसे कितने 3 हैं 437, ऐसे ऐसे कितने 3 हैं 437, ठीक है। 437 को 4 से डिवाइड कर दो, साइक्लिसिटी उसका कितना है 4 है। कितना भी बचेगा इसमें 1 बचेगा ना, लेकिन लास्ट में एगो बच गया, 4 का पेयर बन गया, और हर एक पेयर का फाइनल रिजल्ट क्या है 1 है। हर एक पेयर का फाइनल रिजल्ट क्या है 1। तो जितना भी पेयर बना उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। लास्ट में क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये जो पूरा नंबर है इसका यूनिट कितना हो जाएगा 3। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3। यहां पर देखना 364 है, 4 है ना, होल स्क्वायर वाला नंबर, इसका क्या कितना हो जाएगा 2, साइक्लिसिटी 2 है। टोटल नंबर कितने हैं 108, पूरा पेयर बन जाएगा ये, ठीक है। और हर एक पेयर का वैल्यू कितना है 6। तो खत्म कहां पर होगा, ये सब पेयर में ही है, 6 6 6 6 कहां पे खत्म हो जाएंगे 6 पर। ये समझ में रहा है कहां पे खत्म होगा। अच्छा, यहां पे क्या है 7, 7 का साइक्लिसिटी कितना 4, 4 से इस पर डिवाइड करो, ठीक है, कितना 3 आएगा रिमाइंडर। बाकी सब तो पेयर बन गए, 3 गो का पेयर नहीं बना, तो 3 गो का पेयर नहीं बना तो उसके लास्ट में क्या है 7 है। 7 इंटू 7 इंटू 7 किस पर खत्म हो रहा है 49 गुने 7, 9 7 63, 3 पे खत्म हो रहा है। ये किस पर खत्म हो जाएगा 3 पर। ये 3 पे खत्म हुआ, ये 6 पर खत्म हुआ, ये 3 पर। तो ओवरऑल प्रोडक्ट किस पर खत्म होगा 3 6 जा 18, 8 पर 8 3 जा 24, यानी कि 4 पर पूरा जो प्रोडक्ट खत्म होगा। इसका जो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। समझ में आया ये, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4।
यहां पर यही रोल है साइक्लिसिटी का, ठीक है। साइक्लिसिटी दिमाग में रहना चाहिए। साइक्लिसिटी का मतलब कितना टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करें, कम से कम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो 1 या 5 या फिर 6 पर खत्म हो जाए, ठीक है। क्यों वहां पर खत्म हो जाए? क्योंकि उन पर खत्म होने का मतलब जब कितना हो बार उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी पर खत्म होंगे। समझ में आ गया ये? ठीक, चलो इधर देखना, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। जब ये चीज समझ लिया, यानी कि अगर सबका यूनिट डिजिट अगर पता चलने लगे तो ओवरऑल का लास्ट यूनिट डिजिट हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, याद रखना 432 इंटू 532 इंटू 974 इंटू सॉरी प्लस है, प्लस थोड़ा सा ध्यान देना, प्लस 537 इंटू 531 प्लस 947 इंटू 997। बोला है कि इसका जो है यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। जो जो मल्टीप्लाई में है पहले उसका यूनिट डिजिट निकालो, ठीक है। ये तो देखना, इसमें तो साइक्लिसिटी लगाना भी नहीं है, ठीक है। कितना होएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, लास्ट डिजिट कितना आया 6। नंबर क्या हमको नहीं पता, हमको इतना पता चलेगा कि यूनिट डिजिट कितना है 6। जरा इसको देखते हैं, इसका क्या आएगा 7, कोई दिक्कत? अच्छा 7 7 जा 49 यानी कि 9। अब ये सबके सब क्या में है? जोड़ में है ना, ठीक है। सबके सब क्या में है? एडिशन में है। तो नंबर कैसे लिखाएगा 6, ये नंबर कैसे लिखाएगा 7 और ये कैसे लिखाएगा 9। ऐसे ना एडिशन करते हैं, कोई दिक्कत? यहां से सब इक्वल रहते हैं इसमें। तुम लोग ऐसे मुंह बनाया था, इससे लग रहा है कि क्या लिख दिए, ठीक है। ऐसे ना लिखाता है 329 है, तो इसको हम लोग एक लाइन में करते हैं। किसी के मन में ऐसा नहीं ना रहा कि सर ऐसे हैं। चलो इधर देखना, 7 और 6 13, 13 और 9 22, यानी कि लास्ट डिजिट 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? वसु 7 6 13 3, 9 और 3 12, 2। लास्ट डिजिट तुम्हारा क्या हो गया 2, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार इसको देखो तो, ये हो गया। क्वेश्चन है 7 टू द पावर 29 प्लस 9 टू द पावर 26 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 के पावर 29, इधर 7 का साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, एगो 7 बच गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? आज 7 खत्म किस पर होता है 1 पे ना। अगर 4 को अगर 7 लेंगे कहाँ खत्म होगा 1 पे। 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7। बस समझा रहा है? इसका बात करते हैं 9 का, इसका भी साइक्लिसिटी कितना 2, 9 का कितना 2, ठीक है। और खत्म कहाँ पर होता है ये 1 पे ही, यानी कि पेयर बन करके सब 1 ही पर खत्म हो जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 1, इसका कितना आया 7, 7 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। लास्ट डिजिट क्या होगा 8 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 8। समझ रहा है? अच्छा मान लो कि अगर हम दे देते हैं, यहीं पर दे दिया रहता 7 टू द पावर 29, ठीक है, 7 टू द पावर 29 प्लस 4 टू द पावर मान लो कि देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 29, 4 टू द पावर 29। अब इधर देखना, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा 7। इसके समय में अलर्ट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 का 4 तो है, इसका साइक्लिसिटी कितना होगा 2, लेकिन खत्म कहां पर होगा पेयर बनने के बाद 6 पर। इसका जितना भी ग्रुप बनेगा वो 6 पे खत्म होगा। जो ग्रुप के बाहर रहेगा उनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
ग्रुप के बाहर कितने रहेंगे, एगो बचेगा, एगो 4 रहेगा, 6 इंटू 4 24, यानी कहाँ खत्म हो गया ये 4 पर, ये नंबर कहाँ खत्म हुआ है 7 पर, इसको ऐड करना है 7 और 4 11, यानी खत्म कहाँ पर होगा 1 पर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े, जरा इसको जरा बताना तो, इधर 6 टू द पावर 666 खूब मल्टीप्लाई किए हैं, कहाँ पे खत्म होगा ये 6 पे खत्म होगा। तुमको पता है 6 का सेक्युलेटिव 1 रहता है, वो कितना ही बड़ा नंबर दे दे इस पर कहाँ पे खत्म होगा ये 6 पर नहीं खत्म होगा, वैसा देवे नहीं करेगा। ठीक है, फिर हमको पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसको पता करना और मुश्किल काम है। ठीक है, 5 भी दे देगा, कोई दिक्कत? ये कहाँ पे खत्म होगा 1 पे ही ना। अरे ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है 11 की पावर बहुत बड़ा नंबर, लास्ट में तो 1 ही आएगा, 11 गुने 11 गुने 11। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब जो है तुम्हारे जो बुक में दिया हुआ था, जरा उस क्वेश्चन पे सोचो। ठीक है, टाइम देते हैं हम। फैक्टोरियल 100 का लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट हमको पता चल गया कि इसके पीछे 24 गो जीरो है, बोला कि हमको 24 जीरो से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला जो नंबर आएगा उस पे के बारे में जरा दिमाग लगा, देखते हैं क्या सोच पा रहे हो। बेसिक एकदम सब कुछ रेडी हो गया है कंसेप्ट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है कुछ हार्ड नहीं है, बैठ करके नंबर्स को थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करना, पता चल जाएगा। जितना नॉलेज दे दिए हैं उतना से एकदम डील हो जाएगा। यूनिट डिजिट के कंसेप्शन में आ गया। अब जरा फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिमाइंडर का आइडिया दे देते हैं। इधर थोड़ा रिमाइंडर का आइडिया दे देते हैं। चलिए इधर रखिए ना, इधर रखना। चलो बाबू इधर रखना। कुछ क्वेश्चन देते हैं, फैक्टोरियल का आइडिया हो चुका है। इधर रखना, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 200 तो अगर हम 14 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। इससे पहले तो इसी को सोल्व कर। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेकर के हम दे दिए फैक्टोरियल 100 तक, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, पहले इसी को बताओ तुम लोग। इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। बाबू इस क्वेश्चन में पेन कम से उठाओ, दिमाग पहले लगाओ। रिमाइंडर का मतलब क्या है, जो जो कटने वाले हैं उनको हम हटा दें। तो सबसे पहले जो ऊपर में सब जोड़ में जो दिए हुए हैं एडिशन में, सबसे पहले तुमको 6 से मुलाकात कहां पर होगा, कौन से नंबर में? यही गलती कर रहा है, 3 में ही। फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 6 होता है। तो तुमको 6 तो यहीं से मिलना चालू हो गया, समझ में आ रहा है? तो इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत? यानी कि यहां से लेके यहां तक जो नंबर है क्या है, 6 के मल्टीपल है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 में भी 6 है। लिख सकते हैं 6, ये 6 इंटू समथिंग होगा, मान लो k होगा। ऐसे करते हुए ये 6 इंटू क्या होगा, मान लो कि m होगा, वट एवर। तो यहां से यहां तक जो नंबर हुए हैं हमको ये तो पता चल गया ना
1 + 2 6 इंटू कोई एक नेचुरल नंबर बाई 6, क्या आ गया ये 6n + 3/6। अब इस नंबर को तुम 6 से भागा देगा तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या आने वाला है, सिर्फ 3। इसको अगर तुम भागा देगा, डिवाइड करेगा तो ठीक है, 6 से डिवाइड करेगा 6n + 3 को, n बार में क्या होगा, 6 खत्म, क्या बचा 3, n रिमाइंडर हो गया। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है ना ये? इसी को जल्दीबाजी में कैसे करते हैं इधर देखना, हमको पता है इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 0 0 खत्म, जो बच गया जरा उनको जोड़ घटाव करके देख लेते हैं। जोड़ने पे कितना आ गया 1 + फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, 2 + 1 कितना आ गया 3, और 3 तो खुद ही 6 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को सोचो, डिवाइड में क्या है 14, सबसे पहले 14 से मुलाकात कहां पर होगा, कौन से फैक्टोरियल में, 7 में। सबसे पहले कहां पर होगा, फैक्टोरियल 7 में, ही नहीं कि 14 में जा रहे हैं, यहां से सब खत्म। हो जाएगा। अब जरा इसको जरा कर लेते हैं, अब जरा इधर देखना बाबू, इधर 1 + 2 + 6 + 24 प्लस कितना 120, ये कितना हो गया 720, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 14। कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा देखना, अब इसमें भी दिमाग ये नहीं कि सबको जोड़ रहे हैं, 14 लाना है ना, तो देखो कैसे कैसे मतलब खत्म हो जाएगा। 1 मिनट रुक जा बाबू, रुक जा, ये 24 है और 6 है, 30 हो गया, कोई दिक्कत। 24 तो 26 1 27, नहीं तो ऐसे देखो ये कितना आ गया 24 + 6 30, 30 + 2 नहीं तो 30 हो गया ना। अब 14 से 30 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 अवेलेबल है, 2 बचा हुआ है। यहाँ पर कितना बच रहा है 3, ये तो ऐसी रिमाइंडर है, ये बहुत बड़ा नंबर है 120, इसको डिवाइड करो 14 से 112 तक खत्म हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना तक जाएगा 14 × 5 = 70, 20 कितना, क्या तुम लोग कर रहे हैं, 6 रिमाइंडर आ गया। अच्छा अब रिमाइंडर को जरा जोड़ते हैं, रिमाइंडर कितना हो गया 8 6 14, 14 2 16, 16 3 19, ठीक है। 8 6 14 2 16, 16 3 19। अब 19 को 14 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आएगा। बस समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ये रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहां देखो ये तो 3 तो ऐसे ही छोटा सा रिमाइंडर हो गया था, ठीक है, 3 ऐसे ही छोटा था। जैसे हम इन दोनों को मिलाए 30 हो गया, 30 को लिख सकते हैं 28 + 2, तो 28 क्या है 14 से कटने वाला है, तो उसको बाहर कर दिए। ये समझ में आ रहा है ना मेरा बात जो बोल रहे हैं, ठीक है। बस हमको ये दिखाना कि पेयरिंग करके कहां से कम रिमाइंडर निकाल सके। उसी तरह से बहुत बड़ा नंबर का डिवाइड करके पता चल गया कि रिमाइंडर 8 होगा, कोई दिक्कत। अच्छा और एक बात, हम लोग रिमाइंडर को निगेटिव में भी काउंट करते हैं, ठीक है। चलो देखना इधर एक छोटा सा चीज, इधर देखना। मान लो कि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं 34 को, ठीक है। तो 7 6 जा 7 4 जा 28, कितना आ गया रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, जितना उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। 34 है, 7 5 जा 35, क्या आ गया -1, -1 रिमाइंडर को निगेटिव लेके भी काम करते हैं। बस समझ आ रहा है, रिमाइंडर -1 आने का मतलब है, ठीक है, जो एक्चुअल रिमाइंडर
7 में से इसको क्या है, -1 आया है ना, यहाँ पे -1 कर दो, क्या आ गया 6। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? तो रिमाइंडर को और छोटा करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझ में आया? आगे बढ़ गए थे। ये जो 6 रिमाइंडर आ रहा था, जहां 6 का प्लस माइनस करना है, वहां बेटर है किसका हम प्लस माइनस करें, -1 का, -1 का। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तब यही जो क्वेश्चन था, जरा देखना इधर, यहां पर था 1, क्या क्या था, 1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 बाई 14 था। कोई दिक्कत? ध्यान देखना, ये तो छोटा नंबर है, ठीक है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ठीक है। 24 को डिवाइड करेंगे 14 से, एक तो वह पॉजिटिव लिखने का तरीका 10, लेकिन निगेटिव में अगर जाए तो 7 दूना के 14 दूना के 28, ठीक है। तो 28 और 24 -4, यहाँ पर रिमाइंडर क्यों ना -4 लेकर के चले। बस समझ रहा है? इसको बात करते हैं, ठीक है। 14 पर 14 नवा 126, ठीक है, कितना हो गया -6, ठीक है। और इसका कितना आया था, 6 आया था, चलो 6 लेते हैं, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। 6 2 8, 8 1 9, 9 - 4 कितना 5, डायरेक्ट रिमाइंडर मिल गया। यहां से सीखा, यानी कि रिमाइंडर को निगेटिव में भी ले जाकर के काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, जरा देखो। अगर हम बोल रहे हैं कि हम 24 को लिख रहे हैं -4, इसका मतलब हमने 24 को क्या लिख दिया, देखना इधर, 14 × 2 -4 लिख दिया, तभी ना। 28 को क्या लिख दिया, कोसेंट इंटू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर माइनस में है तो उसको ऐसे लिख दी। सुनवा रहा है? ठीक है। यहां पर भी 120 है, यहां पर इसको हमने क्या लिख दिया, 14 × 9 -6 लिख दिया। यहां पर क्या हो गया, कितना बार में गया था, 51 टाइम्स में, ठीक है। तो 14 51 + 6, जो ये प्लस माइनस वाले हैं आपस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी सब जो भी बचेगा, क्या बचेगा, 14 का मल्टीपल बचेगा। यहां देखो 14 × समथिंग है, 14 × समथिंग है, 14 × समथिंग है, 14 कॉमन कर लेगा तो ब्रैकेट में कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर रहेगा, इंटीजर रहेगा, व्हाटएवर जो भी रहे। समझा रहा है? तो इसको हम लोग नाम देते हैं 14K हो गया। कितना हो गया ये, 14K। अब बाकी सब जो सोल्व होकर के क्या बचा, 5। ये K वाला बात समझ में आ रहा है? हम इस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर हम डिवाइड करें, काम तो बस रिमाइंडर का कर रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी बच रहे हैं जो कि क्या है, 14 के मल्टीपल हैं। जैसे में 14 × 51, 14 × 9, 14 × 2, और इन सब में से 14 कॉमन कर लेंगे, जोड़ घटाव करके कुछ तो बचेगा, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसको क्या नाम दे दिए, K। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, ये चीज क्लियर हुआ? तो रिमाइंडर को निगेटिव में लेकर के जाओगे तो तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। जब देखना कि रिमाइंडर बड़ा आ रहा है, 14 है, 14 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, तो कोशिश करना है कि रिमाइंडर हम 0 से 6 के बीच में ही रखें, 7 तक, 0 से 7 के बीच में, चाहे वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव में। कोई दिक्कत? रिमाइंडर 10 आ रहा था तो उसको क्या लिखेंगे, -4। रिमाइंडर 12 आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, -2। कब? जब 14 से डिवाइड दे रहे हैं। क्लियर है? ये दिमाग में जा रहा है बात? क्वेश्चन दे, देखना इधर।
अच्छा जरा इसको देखना तो, देखते हैं। कुछ याद आ रहा है? एपी में ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे, बोल रहे 13 से डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ। क्यों वाला फॉर्मूला याद है? ए गलती से बोलता है ना, मन कहता है कि इधर से दे घुमा करके। क्यों वाला फॉर्मूला लिखवाए थे नेचुरल नंबर का, तब पेज क्यों पलट रहा है? सिग्मा एन क्यू, ये भी नहीं याद है? क्या होता था? सुना रहा है कि जी इतना बड़ा इन है कि सबको 13 से भागा दे करके देख रहे हैं। नंबर मेन ए है, ठीक है? इसको करेगा तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 1000 इंटू 1000 प्लस 1 कितना? 1001 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13। कोई दिक्कत? यहां देखना, रिमाइंडर हम सोल्व कर रहे हैं, देखना इधर। बाबू इधर देखना, 2 से कितना बार में? 500, तो हो गया तुम्हारा 500 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है? 13 से। अब 13 को तुम 500 में डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? इसको डिवाइड करो, तेरह 39 खत्म हो गया, 110, ठीक है, 13 है 104, 6 बचेगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6। कोई दिक्कत? और ऊपर में क्या है? स्क्वायर, यानी कि सब कुछ सोल्व करने के बाद इस नंबर को अगर तुम 13 से डिवाइड करेगा, इस नंबर को 13 से डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर पर लास्ट में क्या बचेगा? 6 का स्क्वायर। अभी हमको ज्यादा नहीं पता चला, क्या पता चला है? 6 का स्क्वायर। बोलेगा कैसे बोल रहे हैं? देखो तुम अभी इसको क्या बोला? 13 के कुछ आया होगा प्लस 6 आया था, ये होल स्क्वायर हो गया, रिमाइंडर 6 आया था ना। अच्छा, इसको क्या है? इसको डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? फिर 91, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये कोई 13 इंटू एम का टाइप का नंबर है। हर जगह के नहीं, कुछ अलग भी मानेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या देखना है इधर, यहां देखो। अब जो है देखो इधर, इस ब्रैकेट को अगर तुम खोलोगे, ये पूरा नंबर, ये तो यहीं से पता चल गया ना, पूरा नंबर क्या है? 13 से डिविजिबल है। पूरा नंबर क्या है? जब 13 का मल्टीपल यहीं पर हो गया तो पूरा जो प्रोडक्ट आएगा 13 उसके क्या आएगा? ये 13 इंटू, मान लो कुछ नंबर आ जाएगा n, पूरा मल्टीप्लाई होकर के, अरे यार, तो पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना 13 से, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। रिमाइंडर क्या आ जाता? 0। मजा कब आता? यहां पर ये ना करके 1002 कर देते हैं, ठीक है? तो रुक जा, तो क्या होगा? यहां पर क्या होगा? 1002, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आराम से, ठीक है? ध्यान देखना, 1 कट के 501, समझ में आ रहा है आयुष? और ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब हम लिखने जाए तो क्या हो जाएगा? 13 के प्लस 7। अगर पूरा तरह से एकदम डिटेल में लिखें, क्या है नंबर? 13 के प्लस 7 है। और ये नंबर क्या है? 13 के प्लस 2 के, नहीं तो इसको m ले लो। बोल बाबू, कोई दिक्कत? अच्छा, डिवाइडेड बाई 13 है। चलो देखना इधर, इसको मालूम को ब्रैकेट को खोलेगा,
क्या होगा 13k का स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर होगा प्लस, तो पहले उसी को ले लेते हैं, प्लस 2 इंटू 13k इंटू क्या हो गया 7 का स्क्वायर। अच्छा इसको करेगा तो 13m का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 13m इंटू 2 होगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक 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 है, प्लस 2 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 13। अब जरा इसमें देखो, इसमें कौन कौन से नंबर जो हैं डायरेक्ट 13 से डिविजिबल हो गए देखने के साथ। ये कटेगा, खत्म हो गया। ये क्या इसमें 13 है, खत्म हो गया। ओए चलो इधर देखना, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस 7 का स्क्वायर है ना जी, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0। ये भी क्या हो जाएगा, बचे कौन 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। सेवन का स्क्वायर कितना 49 और ये कितना 4, 49 प्लस 4 53/13, ठीक है। 3 के 52, एक बच गया, रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा 1 होगा। बस सुनना रहा दीजिए, इतना जो काम यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये मन में हो जाता है क्या भाई, कि हम डिवाइड किए तो ये नंबर 13 के प्लस रिमाइंडर कितना आया था 7, यानी कि यहाँ से हमको 7 का स्क्वायर बचने वाला है। हमको क्या बचने वाला है 7 का स्क्वायर, बाकी सब क्या हो गए कट गए 13 से। यहाँ पर क्या बचने वाला है 2 का स्क्वायर, बाकी सब जो है 13 से कट गए। अब इसको देख लेते हैं, इसको जोड़ सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई था तो फिर ना 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 वो सही बोल रहा है, गड़बड़ कर दिया, वो प्लस रहता तब ना, जो भी था यहाँ पर प्लस 7 का स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा प्लस 2 का स्क्वायर। बस समझ में आ रहा है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे सब जगह 13 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था 13m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13m इंटू 7 था, और यहाँ क्या था 13k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13k प्लस इंटू 2। इस सबको जब मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म में 13 आएगा। ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा सब में 13 आ गया, ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा सब में 13 आ गया, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा 13, इसमें मल्टीप्लाई होगा 13, यहाँ पर 13 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर में डिवाइडेड बाई कितना 13। रुक जा, उतना जाने की जरूरत ही नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4/13, 13 से 49 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना -3, सिखाए ना, रिमाइंडर कितना -3, -3 इंटू 4 कितना -12 आ गया। रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है -12, रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है -12। बताएं कि रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं 13 - 12 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। समझ में आया। तुम पॉजिटिव से भी जा सकता है, 49 गुने 4 किया होगा, कितना आ गया था 196 को 13 से भागा दो, कितना आया था 1। रिमाइंडर निकालते समय, ठीक है, इधर रिमाइंडर निकालते समय आपको हर जगह यही सोचना है कि जब भी नंबर उस इससे बड़ा नंबर दिखा, डिविजन से बड़ा नंबर दिखा, तुरंत उसका रिमाइंडर निकाल दो। यहाँ पर भी हमको बड़ा नंबर दिखा था, तुरंत क्या किए थे रिमाइंडर निकाल करके आगे बढ़े, फिर हम देखें, फिर रिमाइंडर निकाल करके आगे बढ़े, फिर ये 49 हो गया, फिर उसका रिमाइंडर निकाल करके आगे बढ़े। सिर्फ रिमाइंडर से काम करते जाइए, लास्ट में जो आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। बस समझ में आ गया, रिमाइंडर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। बाकी ये काम जो है बहुत लंबे दिनों तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा उस पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं।
समझ में आ रहा है आयुष? ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा आपको इधर उधर जोड़ घटाव गुना भाग बस यही सब होगा इसमें। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या दिक्कत है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पूरा का पूरा जो है यही सब होगा, जोड़ घटाव गुना भाग। ये चारों के अलावा कुछ बड़ा चीज इसमें करना नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इसी में जो है आपको वो घुमाएगा। जैसे मैं आज क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 100 में फर्स्ट नॉन जीरो जो है अंतिम से जो है लास्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट निकाल के लाइएगा, वो क्वेश्चन है, ठीक है। उस पर जा करके घर पे आराम से सोचिएगा, 5-10 मिनट आइडिया मिल जाए कि हाँ इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब बहुत आसान है वो, सुनवा रहा है। इतना सारा आइडिया दे दिए, रिमाइंडर का आइडिया दे दिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखना जरा, रिमाइंडर का नहीं, याद रखना। चलो इधर देखना, 3 टू द पावर 10 प्लस 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 999 या फिर 99 है डिवाइडेड बाई 6। रिमाइंडर बताओ। पहले जो है इसको सोल्व करने से पहले जरा इसका आंसर देना जल्दी से। 27 टू द पावर 129 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से, यहीं पर देखने के साथ इसको सोल्व करो, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। पहला हमको क्या काम है, जब ऊपर का नंबर देख रहे हैं कि 7 से बड़ा है, क्या करने काम क्या करते हैं? डिवाइड करके, तो 7 से 27 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। कोई दिक्कत? यानी कि मेरे पास क्या बचेगा लास्ट में, ठीक है। -1 को 120 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? -1 ही आएगा, क्योंकि 2 को -1 मिलकर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ऑड है टोटल, -1 आएगा। यानी कि फाइनल रिजल्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। लेकिन हमको पता है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, क्या हो जाएगा? 7 - 1 कितना? 6। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक, दूसरा बात करते हैं। 3 टू द पावर, दूसरा जो क्वेश्चन है 1889 डिवाइडेड बाई 7, 889। अब जरा देखना, रुक जाओ, यहां पर देखना 3 है ना, ये नंबर तुमसे इससे भले ही छोटा है, लेकिन इसके बाद पावर है, क्यों ना पावर को कुछ इसको दे करके उसके बाद वहां से सिंप्लीफाई करें। बस समझ में आ रहा है? 9 नहीं, यहां देखो इसमें इवन कहाँ है, कहाँ से पावर निकाल पाएगा? इवन कितना है? 8 1 9, एगो निकाल के थोड़ा ना दिया जाता है, वैसे जो मल्टीप्लाई रहेगा उसी को निकाल के देगा। नहीं तो पहले ऐसे कर लिया करो, 3 का कितना नंबर लें, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करें तो कुछ मेरे काम की चीज आए, जैसे में 1 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए। समझ में आ रहा है? जैसे हम देखना, देखो इधर 3 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 2 को लिए थे तो 9 था, 7 से डिवाइड करते तो 2 मिलता। बस समझो, 2 क्या मिलता? 2। निगेटिव में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब 3 को 3 का पेयर बनाए -1 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो बेटर रहेगा कि इसको मैं ऐसे लिख लें। अच्छा, इसमें 3 से अगर यहाँ देखो 3 से डिवाइड करो, इसमें और है ना, हमको 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। कितना होगा? अरे नहीं होगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1887 इंटू, कोई दिक्कत? कोई समझ में आ रहा है?
अच्छा, इसको तुम बोला है ये तीन को, इसमें तीन तीन का क्या बनेगा, पेयर बनेगा, ठीक है। थ्री का क्यूब कितना, 27, ओ सॉरी 185, तीन से डिवाइड, सॉरी तीन इसमें से ले लिए हैं, तीन छः के 18, 3 2 जा 6, 27, 629 होगा। अरे तीन इसको भी तो दे दिए अंदर में, एक्सपोनेंट में ही ना करते हैं, कोई दिक्कत। 27 के पावर 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाई 7। अब ये क्या हो गया, -1 के पावर 629, और 7 से 9 को डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 2। और सुना रहा, अब -1 के पावर समथिंग क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2, -2 आ रहा है फाइनल रिमाइंडर। तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, 7 - 2 5, ठीक है। अच्छा, जब रिमाइंडर निकला तो हो गया, कुछ बेसिक चीजें जो कि हम लोग यूज करेंगे रिमाइंडर में, ध्यान रखो, जाना कि पहले जो पढ़ाने से पहले ध्यान रखो। अगर हम बात करते हैं एक q प्लस bq का, इसका फैक्टर आता है प्लस b, लेकिन अगर बात करेंगे a को प्लस b को, तो इसमें a प्लस b फैक्टर नहीं आता है। समझा, a प्लस bq इनटू क्या होता है, समझा ना, ठीक है। a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 को जोड़ेगा a प्लस b फैक्टर मिलेगा, जो भी है। लेकिन a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6, तो a प्लस b आपका फैक्टर मिलेगा। समझा ना, आगे बढ़े, तो कहना क्या चाहते हैं, इधर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, चलिए इधर रखना, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज ऑड। समझ रहा, कोई दिक्कत। जैसे में कोई तुमसे पूछे 14 के पावर q प्लस 19 टू द पावर q इज डिविजिबल बाई, ये किससे किससे डिविजिबल है, तो तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स आएगा कि ये तो a प्लस बी से डिविजिबल होगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। लिखेगा 14 प्लस 19 से डिविजिबल होगा, 14 प्लस 19 किससे, 33, यानी कि ये जो पूरा नंबर है क्या हो गया, 33 इंटू समथिंग आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, 11 फैक्टर है कि नहीं इसका, है। कोई दिक्कत, समझा रहा है, ये यही समझाना चाह रहे थे इससे कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज ऑड। लेकिन अगर यहीं पर हम पावर अगर ऐसे कर दें, पूछे क्या यह 33 से डिविजिबल है, कोई मतलब कि अभी भरोसा नहीं है, डिविजिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसका हमको कोई फॉर्मूला नहीं है। समझा रहा, फिर जैसे तोड़ ताड़ के करते हैं उस मेथड से जाना पड़ेगा। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो डिविजिबल है, 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं है। यहां तक ये बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। दूसरा है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ठीक है। बस सुनना रहा है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। यहाँ देखो ऑब्जर्व करते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या क्या आता है,
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए फोर माइनस बी फोर में क्या क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसको तोड़ सकते हैं। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि यहां से देखो ऑब्जर्व करो, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 के बाद किया जाएगा तो सिर्फ ए माइनस बी फैक्टर बनेगा, ए प्लस बी नहीं आएगा। सुनवा रहा है? यानी कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, ठीक है, इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी एंड ए माइनस बी व्हेन एन इज इवन। जब इवन नंबर होगा तो ए प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और ए माइनस बी से भी। आया? बस सुन में रहा है? लेकिन जब ऑड रहेगा सिर्फ ए प्लस बी से कब होगा, व्हेन एन इज ऑड। ठीक है, सुन में रहा है ये? हाँ, ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस बी से डिविजिबल होगा यानी कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, ए माइनस बी से तो हमेशा डिविजिबल होता है, ए प्लस बी से तभी डिविजिबल होगा जब एन आपका क्या हो, इवन हो। सुना गया? कोई दिक्कत? तो बहुत एनफ मतलब कि आज के लिए दे दिए जानकारी, इसको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ठीक है ना? आज इसको एकदम पूरा तरह से एकदम क्लियर कर लो। फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। अब बीच बीच में ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे, क्योंकि इस पर जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना जो है थिंकिंग स्किल डेवलप होता है।